मी बीन को मारकर ही दम लेने की ठान चुकी महिला कातिल तुरंत पर्दे के पीछे पहुंची। उसने नाचते झूमते मी बीन पर निशाना साधा, लेकिन जैसे ही उसकी नजर पड़ी तो उसे लगा कि मी बीन के डांस मूव्स इतने अजीब और मस्त हैं कि भीड़ में उसे साफ साफ टारगेट करना ही असंभव था। ये देखकर शाओमेई अचानक ही जोश में आ गई। वह तुरंत मंच पर चढ़ गई और सेक्सी डांस स्टेप्स लेते हुए धीरे धीरे उसके पास पहुंचने लगी ताकि नजदीक से हमला कर सके। जैसे ही शाओमेई नैनो चाकू से उसका गला काटने ही वाली थी, मी बीन ने बिजली जैसी तेजी से उसे पकड़कर अपनी तरफ घुमा लिया और उसके साथ पागलों की तरह नाचने लगा। अब माहौल में बह चुकी शाओमेई मजबूरी में मुस्कुराते हुए मौका तलाशने लगी। फिर उसने दोबारा चक्कर काटकर मी बीन के पीछे से वार करने की तैयारी की। किसी भी हाल में धोखा खाने को तैयार नहीं था, तो शाओमेई पीछे से घूमकर उस पर फिर से हमला करने आई। लेकिन आदमी तो नाचने में ही व्यस्त था। उसने सीधा एक कंधे के ऊपर से पटकनी मार दी, जिससे शाओमेई बेहोश होकर वहीं गिर गई। पूरी रात गुजर गई। सुबह होते ही उसका साथी दाशान उसे ढूंढता हुआ पहुंचा। असल में गुप्त जानकारियों की चोरी के मामले का असली मास्टरमाइंड मिल चुका था। वह और कोई नहीं बल्कि नया इंटरनेट का अमीर सांग बियाओ था, जिसका दुनिया भर में बहुत बड़ा असर था। और सबसे अहम बात यह कि वह इस समय सरकार के करीबी और पावरफुल लोगों का चहेता बन चुका था। इसलिए ब्रिटेन की मी-6 जैसी बड़ी जासूसी एजेंसी भी उस पर सीधे हाथ डालने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। लेकिन जब मी बीन अपने अफसर की बातें सुन रहा था तो वह खुद को रोक न सका और जम्हाई लेते लेते सो ही गया। ये देखकर दहाई का चेहरा लटक गया। असल में कुछ ही दिन पहले मी-6 के सिस्टम पर हैकरों ने हमला कर दिया था। उनके सारे एजेंटों की जानकारी इंटरनेट पर उजागर कर दी गई थी। ये ऐसा था जैसे शेर के पंजे ही काट दिए गए हों। अब जबकि 9 देशों की शिखर बैठक होने वाली थी तो मी-6 के पास कोई चारा न रहा और उन्होंने मजबूरी में मी बीन जैसे गुप्त हथियार को बुला लिया, जिसे हर हाल में इस लीक केस की जड़ तक पहुंचना था। दहाई तो परेशान था, लेकिन मी बीन बहुत शांत रहा। उसे लगता था कि जांच पड़ताल तो उसके लिए बच्चों का खेल है, मगर असलियत कुछ और ही थी। जैसे ही मी बीन गुप्त इलाके में घुसा, उसकी दोबारा मुलाकात शाओमेई से हो गई। असल में वह रूस की जासूस निकली, जिसका लक्ष्य भी वही सांग बियाओ था। वह उसी के पास रहकर अंडरकवर मिशन चला रही थी। दोनों ने हालात देखकर तय किया कि अभी के लिए साथ काम करेंगे। लेकिन इन सबसे बेखबर सांग बियाओ अपनी अगली साइबर अटैक की साजिश में जुटा था। मी बीन ने सबूत के लिए तस्वीर लेने की कोशिश की, लेकिन हाथ फिसल गया और मोबाइल से म्यूजिक बज उठा। वह तुरंत पकड़ में आ गया। शाओमेई के पास कोई चारा नहीं बचा, तो उसने खुद को बचाने के लिए मी बीन को पकड़ लिया। सांग बियाओ ने जब सोचा कि उसका दुश्मन तो असल में जीनियस है, तो वह भड़क उठा। लेकिन शाओमेई की मदद से मी बीन मौका पाकर भाग निकला, मगर जल्दबाजी में उसने औरत ड्राइवर का फोन उठा लिया। इस गड़बड़ी के कारण जब उसने प्रधानमंत्री को रिपोर्ट दी तो जबरदस्त हंगामा हो गया। मी-6 ने उसी वक्त उसे नौकरी से निकाल दिया। फिर भी मी बीन हार मानने वाला नहीं था। उसने भेष बदलकर किले में घुसपैठ की। बैठक स्थल के करीब पहुंचने के लिए वह एक लोहे के कवच के अंदर छिप, लेकिन जब वह सही वक्त पर सांग बियाओ का चेहरा उजागर करने ही वाला था, तभी उसका पैर फिसल गया और वह धड़ाम से दूर जा, साथ ही किले का बड़ा लोहे का दरवाजा भी बंद हो। अब जब पकड़े जाने का डर सामने था, तो सांग बियाओ ने अपना असली चेहरा दिखा दिया। उसने सीधे देशों के नेताओं को धमकाना शुरू किया, अगर तुमने मुझे डेटाबेस का पूरा कंट्रोल नहीं दिया तो मैं दुनिया भर के मिसाइल सिस्टम को एक्टिवेट कर। इस बीच मी बीन को लगा कि हालात बिगड़ रहे हैं, तो उसने तुरंत अपने मुख्यालय से मदद मांगी, मगर चूंकि वह समुद्र के करीब था, मोबाइल सिग्नल पास ही पड़ी एक पुरानी खराब पड़ी परमाणु पनडुब्बी से टकरा गया। और फिर उसने जो किया